सर जी, इस आपने चुनावी गोष्ठी की थी एक महीना पहले, जिसमें आपके टीम का क्या भूमिका रहा? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो एक एनजीओ संगठन है और मीडिया संगठन है। जी सर। तो हमारे स्वयंसेवक और पत्रकार दिल्ली की 70 विधानसभाओं के बीच में रहते हैं और उसको कवर करते हैं, और उन सभी का अपना अपना कार्य क्षेत्र है। तो हमने अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से अवगत थे। कार्यकर्ताओं को एक टास्क दिया गया कि एक अच्छी, ईमानदार, सक्षम और मजबूत सरकार लाई है। सर्वे किया, कार्यकर्ताओं का ओपिनियन लिया गया। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट दिल्ली में चल रही थी, उससे सभी ने असंतोष जाहिर किया और जनता पिस रही थी। लड़ाई केंद्र और जो है दिल्ली के लोग आपस में लड़ रहे थे। जी सर। जी सर। और जनता का कोई काम नहीं हो रहा था, कोई विकास नहीं हो रहा था। तो चूंकि स्वयं सेवक जो होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, जी सर। जी वो सर। एक बहुत जागरूक जो है एक समाज के प्राणी होते हैं, और पत्रकार तो महाजागरूक होता है। जी तो सर। हम इन दोनों ही प्रकार की टीम का नेतृत्व करते हैं। तो हमने इनको इकट्ठा करके लोगों को जगाने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की कि कौन सी सरकार बढ़िया रहेगी। तो आज उसी का नतीजा है कि बहुत अच्छी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो है छत्र छाया में एक नई सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, जिसको आम भाषा में डबल इंजन की सरकार कहते हैं। केंद्र में मोदी जी होंगे और दिल्ली में ही मोदी जी की टीम होगी, और जनता को अब कोई परेशानी नहीं आएगी। और जनता हमारे दिल्ली की बदलाव चाह रही थी, और मोदी जी के कार्यों में जो है एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और दिल्ली एक किस्म का चिराग तले अंधेरा था। जी सर। तो एक परिवर्तन जनता भी मांग रही थी, और जनता महसूस कर रही थी कि दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार में आपस में झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहे हैं, खींचतान हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। और इसमें जनता और दिल्ली, देखिए इसमें बहुत सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा मैं जो है उसमें बड़े रूप में ना जाकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी को 2 बार दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से उनको चुना, लेकिन उन्होंने अपना जो समय है वो ज़्यादातर प्रधानमंत्री जी से उलझने में ही लगाया। वो हमारे माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत छीटाकशी, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, उनके जो प्रमुख उठाए, इस तरह के निजी सवाल करके उन्होंने मोदी जी तो बड़े बड़े हिस्से के व्यक्ति हैं, और वो चाहते तो वो मोदी जी से बड़ी कुशलता से, जैसे अन्य दूसरे मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री जी से सहयोग लेते हैं, तो उनको एक तो उनसे सहयोग लेना चाहिए था, यानी उनसे बिगाड़ना नहीं चाहिए था। दूसरा, उनको काम पर फोकस रखना चाहिए था। काम पर फोकस ना रखकर और वो अपने आत्म विश्लेषण नहीं कर रहे थे कि मेरे से लोग क्यों टूट रहे हैं, क्यों नाराज हो रहे हैं, ठीक है। और जनता की कसौटी पर वो कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे थे, और उन पर इतने बड़े घोटालों के आरोप लग गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उनकी जो है डीमेरिट्स रही है। सर, इस जीत में आपकी टीम का क्या योगदान रहा? देखिए, मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, और जो हमारे दिल्ली के जो भी हमारे लीडर हैं, जी सर। उन्हीं का एक छोटा सा, मैं भी एक सिपाही हूँ।
और दिल्ली की जनता का, दिल्ली प्रदेश का मैं भी नागरिक हूँ, दिल्ली की समस्याओं से मैं भी परिचित हूँ। मैंने भी ये महसूस किया है कि दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है। दिल्ली जहाँ मदन लाल खुराना जी ने, साहेब सिंह वर्मा जी ने या शीला दीक्षित जी ने दिल्ली को जहाँ जैसा छोड़ा, दिल्ली वही की वही रह गई, दिल्ली उससे आगे नहीं बढ़ पाई। तो मुझे एक व्यक्तिगत तौर से भी महसूस हुआ कि ये परिवर्तन होना चाहिए। और फिर हमने अपने सारे कार्यकर्ताओं को, जो भी हमारे संगठन है, चाहे वो नेशनल मीडिया फोर्स है, क्राइम फ्री इंडिया ब्यूरो है, दिल्ली टाइम्स है, या हमारी जो भी हमारी एसोसिएट संस्थाएं हैं, हम कई संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, आर्य समाज है, उसके अंदर अखिल भारतीय आर्य लोक सभा है, इस प्रकार की RWA है, सब ने मिलकर ये महसूस किया कि भी कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। तो हमने उनको मोटिवेट किया और हम लोग सत्य, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने चाहते हैं। हमारा काम जो है ना कल्याणकारी कार्य है, हम कोई स्वार्थ बस कोई काम नहीं करते। हमारी ये भावना है कि भाई दिल्ली का विकास होना चाहिए, दिल्ली कोई लड़ाई का मैदान नहीं होना चाहिए। तो अब जनता को समझ में आ गया और हमारे कार्यकर्ताओं को ने जो है इसमें दिन रात मेहनत किया, उन्होंने अपने घर परिवार को नहीं देखा। मेरी पूरी टीम इस सर्दी के मौसम में काम कर रही थी और हम बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पैसे के हम लोग जनता के बीच में, क्योंकि पूरी दिल्ली के 70 विधानसभा क्षेत्र में हमारा संगठन है और हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और कार्यकर्ताओं ने लोगों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने समाज को समझाया कि एक नया परिवर्तन आना चाहिए और वो एक नया परिवर्तन आया कि इसमें मेहनत हमारी टीम की भी है और दिल्ली की जनता की भी है और सबसे बड़ी बात है माननीय प्रधानमंत्री जी की भी दूरदर्शिता है, उनकी पूरा त्याग है, उनका पूरा समर्पण है। बदलाव जनता ही चाह रही थी, बदलाव। जी सर, जी सर। और जनता की मनोकामना पूर्ण हो गई है और मोदी जी का फेस, मोदी जी का काम लोगों के सामने था और जो निवर्तमान सरकार थी तो उसका भी काम लोगों के सामने था। तो लोगों को मोदी जी ज़्यादा बेहतर लगे और हम इस बात